क्या स्थिति थी कल की शाम की भाई साहब यहाँ पे? भैया कल शाम जिस समय विवाद हुआ उस समय पूछ रहे हैं आप? उस समय भैया हम लोग 10-12 लोग बाहर बैठे हुए थे हाथे गेट पे। नूपुर शर्मा के बयान पे कुछ बंद का आह्वान कर रखा था। कोई जौहर फैंस एसोसिएशन है, हयात हाज पता नहीं हयात करके नाम है उनका, कुछ उनके द्वारा किया गया था। इसको बंद था, ठीक है, बंद कर कॉल कर रखी थी आपने, बंद कराइए। लेकिन अचानक से 2,500-3 हज़ार मुस्लिम इस तरफ से नईसला की तरफ से आते हैं परेड की ओर, और आते आते यहाँ पर दुकानें बंद करने के लिए कहते हैं कि दुकानें तत्काल बंद करिए। तो उसमें हम लोगों ने कहा भैया दुकानें हम लोग की, मान लिया सीजन चल रहा कूलर का, अब आप बंद कराओगे तो हमारा नुकसान होगा यहाँ पर। इतना बोलने पर अचानक से बम चलाने लगे और गुम्बे चलाने लगे। मतलब पूरा सुनियोजित तरीके से प्लान करके रखा हुआ था। आते आते बम चलाया और हम लोग 8-10 लोग थे, कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग सब लोग अंदर भागे। तो जो गुम्मे उन लोगों ने चलाए वो गुम्मे उठा के हम लोगों ने वापस उनकी तरफ चलाना चालू करे, तब वो पीछे भागे। तब तक हम लोग बाहर आए, थोड़ा डिफेंड करा उसको, तो पुलिस आई, बेकनगंज इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज ये लोग आए, 2-4 मिनट ये लोग भी रुके, ये लोग भी भाग गए वापस, क्योंकि फोर्स वहाँ थी ही नहीं। हम लोग पड़ गए अकेले। अगर आपको बताएं कि अगर पुलिस ठीक 10-5 मिनट में ना आ जाए, कमिश्नर साहब ना आ जाएं और अन्य फोर्स लेकर, तो ये हाथा कल की तारीख में ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता कि हाँ यहाँ जो 50-100 परिवार रह रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके होते। अभी भी डर है आप लोगों में? बिल्कुल डर है। इस बात को तो हम लोग सीपी सर से भी बोल चुके हैं कि सर यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था कराइए, नहीं ये हाथा बचने वाला नहीं है। पिछले 40 साल से लगातार इसको टारगेट किया जा रहा है, और अब की बार तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी, हाथे के अंदर आ गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाथे के अंदर आ जाएं, हाथे के अंदर आकर बम चला दिया आकर। मतलब हाथ में असलह लिए हैं, बम लिए हैं, ठेले में गुम्मा लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या था ये, नमाज पढ़ने के बाद विवाद करने की प्लानिंग पूरी बनाकर रखी हुई थी इन लोगों ने। आप लोग किसी को पहचान पाए या फिर ये लोग बाहर के थे लगे? नहीं, इसमें ज़्यादातर तो बाहर के ही दिखाई पड़ रहे थे। इसमें हम लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और मोबाइल में वीडियो बने हैं, तो उस पर चिन्हित करा जा रहा है। मान लीजिए जो चिन्हित होंगे उनके नाम बताए जाएंगे। अभी क्या स्थिति? अभी तो सही है, न्यूट्रल है स्थिति। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, कुंदन इनसे जिन लोगों को पूछिए गिरफ्तार कि किया गया, कितने उन लोगों के बारे परिवार में आप वहाँ लोगों को इनके कोई हैं, जानकारी कितने दी गई हिंदू या परिवार पूछताछ वहाँ की हैं? गई? ये मालूम पड़ा 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मगर ये नहीं मालूम कौन है वो लोग। अभी कितने जो है परिवार आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं तकरीबन? 100-150 परिवार है। 150 परिवार होंगे बस। अच्छा, जी, 150 परिवार होंगे, उसमें भी मतलब पुरुष महिला बच्चे मिलाकर। आपको ये चोट लगी है कल की? मैं तो ऑफिस से घर आ रहा था सीधे, तो उतने में 2:30-3 बजे पब्लिक एकदम से आ गई, पैर में चोट लगी, उतने घूमने पत्थर चले। ये को हेलमेट लगा था तो सर बच्चा यहाँ पे लगा, उसके यहाँ पे घूमने वाला, तो उतनी देर में हम लोग अंदर भागे, तो अपने आप को पहले बचाया, फिर उसके बाद में चालू कर दिया था उन लोगों घूमने चलाने। कितना देर ये सब कुछ चला? जी कम से 1.5 घंटा चला है। मस्जिदों से भी घूमने चले हैं, सामने मस्जिदों से भी घूमने चला दिए, सामने घर बने हैं वहाँ से भी घूमने चला रहे हैं, इधर पीछे बिल्डिंगें बनी है 6-6 माले की, वहाँ से भी घूमने चल रहे हैं। करंट लग सकता है यहाँ पे। पीछे 6-6 माले की बिल्डिंगें बनी, वहाँ से भी घूमने पत्थर चलाने का पूरा कर रहे हैं। छोटे से हाथे को, ये चंदेश्वर हाथे को घेरने का प्रयास हो रहा है। इसके चारों ओर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, और सब लोग 6 मंजिल की बिल्डिंगें खड़े कर रहे हैं, 5 मंजिल 6 मंजिल अवैध इलीगल बिल्डिंगें खड़ी करके, कि पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब हम इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना देंगे तो किसी दिन हमला होगा। कल कुछ पीछे बनी है एक बिल्डिंग, दिखाते हैं आपको, आइए। इस बिल्डिंग से 6 खंड की बिल्डिंग है, और इससे भी 15-20 लोग चढ़कर नीचे गली में गुम्मे चलाए हैं उन्होंने। हम लोग बाहर थे, घर की महिलाएं बताने आई कि हाँ यहाँ पर भी गुम्मे गिर रहे हैं आकर, वो देखो छत पे चढ़े हैं, कुछ लोग चला रहे हैं गुम्मा। तो मतलब आपको लगता है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, टारगेटेड था? पूरा सुनियोजित था, ये पूरा सुनियोजित था, बिल्कुल इसको कुछ कह नहीं सकता कि ये अचानक से हुआ घटना। ये देखिए, ये बिल्डिंग इधर से आ जाइए भैया। तो अंजलि, जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और जैसा लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से यहाँ पे सब कुछ हुआ है, ये जो है इनका ऐसा कहना है कि सब कुछ प्लान्ड था, प्लान्ड तरीके से हुआ है। हालांकि इनका आरोप है, पुलिस की अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो 2 शख्स जिन्होंने इस पूरे मामले के लिए आह्वान किया था बंद का, वो अभी फरार चल रहा है। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें कि उकसाते हुए दिखाया जा रहा है, वो भी शख्स फरार चल रहा है। पुलिस अभी भी उन लोगों को तलाश कर रही है जो लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने चेहरे पे नकाब लगा रखा था, मतलब रुमाल बांध रखा। पहले तो अपनी एक शब्द में आप करेक्शन करिए कि ये लोग मतलब आरोप लगा रहे हैं। हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप हमको ये बताएं कि आप अगर कभी मंदिर या जाते होंगे, आप जिस भी धर्म के हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप अगर कभी मंदिर या मस्जिद पूजा इबादत के लिए जाएंगे तो क्या बम, पत्थर और पेट्रोल बम
कट्टे ये सब लेकर जाएंगे क्या? इबादत के लिए व्यक्ति खाली हाथ जाता है, चूंकि वो ईश्वर के दरबार में जा रहा है, और वहाँ पर वो जाने के बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो वो पूरी तैयारी होती है, वो ठेला लेकर बिल्कुल चले आते हैं। तो आप हमको ये बताइए कि इसको कैसे आप कह सकते हैं कि इस पे जो है ये पूरा तरह से प्लान्ड नहीं था? क्या इसको ऐसा बताइए? इसको हम नहीं कह सकते, ये पुलिस कह सकती है। हम सिर्फ मतलब आपके आरोप को पहुंचा सकते हैं लोगों तक कि आपका ये आरोप है। खैर इस मसले पे बात हम करेंगे, लेकिन ये पुलिस आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगी। लेकिन अभी तक क्या आप लोगों की तरफ से भी किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी लोगों की? भैया हम लोग तो विक्टिम पक्ष हैं, तो विक्टिम की गिरफ्तारी तो हमको नहीं लगता और बनता आप है। लोगों ने किसी को नामजद अभियुक्त बताया है कि नहीं, नामजद हम लोग जानते नहीं, तो नामजद नहीं। हॉस्पिटल पड़ा हुआ बहुत बुरी तरीके से। कितने लोग घायल हैं अभी जो हॉस्पिटल में? एक हॉस्पिटल में भर्ती है, दो लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। एक तो पूरा नाम पूछ के मारा उसको, तो मुकेश। उसने नाम अपना मुकेश बता दिया तो उसको मारना शुरू कर दिया। क्या स्लोगन वगैरह भी पढ़ रहे थे इधर लोग? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदू तुमको काट के रख देंगे, ये मतलब बिल्कुल अंदर घुसते हुए बोलते हुए आए थे। और हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। आपको बताएं, 10-12 लोग होने के कारण इतनी भीड़ देखकर तो सहम गए थे सब कि करे क्या जाए। तो ये जो तस्वीर है अंजलि, और जो लोगों की स्थिति है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, उनके किसी के पैर में लगी हुई है, किसी के सिर में चोट है। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कि घेर के किसी खास वर्ग विशेष को टारगेट किया गया। और इन सब के बीच सबसे मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खुद कानपुर में हों, उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा होती है, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। और गंभीर मसला इसलिए भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस कहाँ थी। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे थे तो निश्चित रूप से इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए था कि शायद कुछ बड़ी घटना हो सकती है। पुलिस चौराहा पे पुलिस पिकेट है, पुलिस में 5 लोग बैठते हैं, वो भी भाग जाते हैं जब स्थिति खराब होती है। तो लोगों का जो आरोप है वो गैर जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता था कि जब आज बंद का आह्वान किया हुआ है उन्होंने, वो बेशक है कि ऑफिशियली उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर लिया हो, लेकिन भीड़ तो जुटी ही, इसमें कोई दो राय नहीं था। इसके अलावा भीड़ ने एक तरह से अमानवीय शक्ल अख्तियार किया और कुछ खास लोगों को टारगेट करने की कोशिश की, ये बात भी सच है। और अधिकतर लोग, एक बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, इनका कहना है कि बाहर से लोग आए थे, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि शायद जो स्थानीय लोग अगर होते तो समझते हैं कि पहचान पाते। जो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं उसमें सब लोगों ने अपने चेहरे पे रुमाल बांध रखा था या फिर गमछा लपेटा हुआ था। तो एक लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसी एजेंसी है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने की कोशिश है। हालांकि मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की थी कि आपके पास किसी संगठन या किसी एजेंसी का ऐसा इनपुट है जो आपको लग रहा हो कि ये पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है, तो उनका कहना था कि हमारे एंगल से जांच कर रहे हैं। अंजलि, मैं बात पीएफआई की कर रहा हूँ। बताया ये जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि पीएफआई के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी ये दावा है, हालांकि अभी ये अपुष्ट जानकारी है, इस पर पुष्टि होनी बाकी है। अंजलि, कुंदन, इनसे एक बात और पूछिए, क्या इन्हें जैसे कि इस बात का आह्वान पहले से ही था कि जो बाजार है वो बंद किया जाएगा, तो क्या इनको इस बात की जानकारी थी पहले से कि आज जो है बाजार बंद का आह्वान किया गया है और यहाँ भी ये लोग आ सकते हैं? इन्हें पहले से इसके बारे में कुछ भी पता था? एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाजार बंद का जो आह्वान है वो तो पहले से ही होगा। बाजार बंद का आह्वान इन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद कुछ सूचनाएं व्हाट्सएप पे चल रही थी, शायद उसमें ये हो गया था कि इन्होंने वो बंदी वापसी ले ली है। प्रेसिडेंट के मूवमेंट को देखते हुए ये बंदी वापस ले ली है और 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन ये एक भ्रम था, ये पुलिस प्रशासन को भ्रम में रखने का काम था। पुलिस प्रशासन को भ्रम में रखकर कि पुलिस की नज़रें इधर से हट जाएंगी और हम इधर आसानी से अपना काम कर लेंगे। महिलाएं भी कुछ हैं, आप लोग भी कल इस वक्त यहीं पे थी? नहीं भैया, हम लोग रिश्तेदार आई हैं, आज आई हैं। जब सुना आप लोगों ने? जी। तो अंजलि देखिए, 2-3 बातें हैं। मैं जो बता रहा था कि अनाधिकारिक तौर पे अनऑफिशियली कल के जो है हड़ताल को कॉल ऑफ कर लिया गया था, ऑफिशियली हड़ताल को कॉल ऑफ कर लिया गया था, लेकिन अंदर की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं रही थी। उल्टे पहले से ज़्यादा लोग नमाज के लिए जुटे और उसके बाद वो हर कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहली बात, इन्होंने जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट था हड़ताल का, उसको कल से शिफ्ट करके इन्होंने 5 तारीख कर दिया था और इसके बारे में प्रशासन को ये जानकारी दी थी कि चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है इसलिए आज हम नहीं कर रहे हैं। जबकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन भ्रम में रहा और हकीकत की कहानी ये रही कि जिस हिसाब से इनकी तैयारी थी और भी ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा लोग आके वो उत्पात मचाए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब ये सब पूरा जांच का विषय है और पुलिस इस मामले की तहकीकात कर भी रही है।